भगवान कह रहे हैं कि चले जाओ वापिस, लेकिन सुदामा कह रहे हैं अगर मेरे मित्र के लिए मेरे प्राण भी निकल जाते हैं तो इस शरीर से निकली हुई जो आत्मा है वो मेरे मित्र के पास पहुंच जाएगी। केवल वो कहते नहीं, वो करते भी हैं। हम केवल कहते हैं तन मन धन सब तेरे अर्पण, जो लागे सो तेरा, केवल कहते रहते हैं लेकिन करते नहीं। सुदामा बाहर से भी ऐसे ही हैं और भीतर से भी ऐसे हैं। जब हमारी परिस्थितियां बाहर की और भीतर की एक जैसी हो जाती हैं, जैसी हमारी कथनी है वही करनी बन जाती है, तो हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। सुदामा ने कहा ये शरीर चला गया भगवान के लिए, अपने मित्र के लिए, कोई चिंता नहीं। प्रभु मुस्कुराए, अरे सुदामा तुम धन्य हो। भगवान केवट बन करके आते हैं, भगवान रक्षा करते हैं, लेकिन हमारी भक्ति परिपक्व हो सुदामा जैसी। भगवान हमारे संकल्प को पूर्ण करते हैं, लेकिन भक्ति हो सुदामा जैसी। स्वयं हाथों से पकड़ करके सुदामा को नौका से नीचे उतार दिया। सुदामा जी भगवत भजन करते हुए प्रसन्न चित्त होकर जा रहे हैं। परिस्थितियां ऐसी आ गई कि अब रात्रि का समय हुआ, जहां रात्रि पड़ जाए वहीं शयन कर लेते और प्रातः काल उठ करके सुदामा फिर अपनी यात्रा प्रारंभ करते। 20, 25, 30 किलोमीटर और गए होंगे और वहां जाकर के अब सुदामा अचेत अवस्था में पड़े हैं, मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। ऐसी दयनीय अवस्था में पहुंच गए हैं कि पता नहीं अब कब सुदामा जी के प्राण निकल जाएं। इस पिंजरे से वो पंखेरु कब निकल जाए। द्वारिकाधीश भगवान अपने सिंहासन पर बैठ करके रो रहे हैं। रुक्मणी मैया आती है, प्रभु क्यों रो रहे हो? तो भगवान कहते हैं तू हर बार मुझे पूछती रहती है मैं क्यों रोता हूँ, क्यों रोता हूँ, जानना चाहती हो मैं क्यों रो रहा हूँ, नेत्र बंद करो। रुक्मणी ने जैसे ही नेत्र बंद किए, सुदामा अचेत अवस्था में पड़े हैं। रुक्मणी मैया के नेत्रों से गंगा यमुना रूपी अश्रुधारा बहने लगी। प्रभु के चरणों को पकड़ दिया, प्रभु इस सुदामा की रक्षा कीजिए, इसके प्राण निकल जाएंगे प्रभु, कहीं ऐसा ना हो इसके प्राण निकल जाएं तो संसार में आपसे कोई प्रेम नहीं करेगा। क्या आपके साथ प्रेम करने का यही परिणाम है? इसलिए इस सुदामा की रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा गरुड़ जी को, गरुड़ जी इधर आइए, जाओ सुदामा जी को उठा करके द्वारिका पहुंचा दीजिए। भगवान की लीला को कौन जान सकता है बताइए। जिस अचेत अवस्था में पड़े हैं उसी अवस्था में सुदामा जी को लग रहा है कि मैं अपनी पग यात्रा कर रहा हूँ। जैसे स्वप्न में हम कभी राजा बन जाते हैं, कभी रंग बन जाते हैं, जब अखियां खुलती हैं तो हम कहीं और होते हैं, रात्रि में कुछ और देख लेते हैं। उसी प्रकार से सुदामा अचेत अवस्था में भी ऐसा लग रहा है मैं अपनी पग यात्रा कर रहा हूँ। गरुड़ जी ने कब द्वारिका पहुंचा दिया पता ही नहीं चला, लेकिन अचेत अवस्था में भी उन्हें ऐसा लगा कि मैं अब पहुंच चुका हूँ। जैसे ही चेतना में आ गए, राहगीरों से पूछा कि द्वारिका कितनी दूरी पर है। राहगीरों ने कहा ये सामने जो आपको बड़े बड़े महल दिखाई दे रहे हैं यही द्वारिका है। बोलिए द्वारिकापुरी की। द्वारिका का केवल दर्शन करने से ही जीव धन्य हो जाता है। जैसे मरे हुए शरीर में चेतना आ जाती है, ऐसे सुदामा उठ करके खड़े हुए, द्वारिका नगरी को प्रणाम किया और द्वारिका के ऊपर जो 52 गज की ध्वजा लगी थी उसे प्रणाम किया। आज भी द्वारिका में 52 गज की ध्वजा जो है वो चढ़ती है दिन में 4-5 बार। सबसे पहले ध्वजा के दर्शन किए और सुदामा जी सीधा द्वार पर पहुंच गए। अब द्वारिका है स्वर्ण की, देख करके प्रसन्न हो गए। मित्र देखिए अपने मित्र की संपत्ति को देख करके प्रसन्न हो रहा है। आज मित्र हमारी संपत्ति को देख करके दुखी हो जाता है, हम अपने घनिष्ठ की संपत्ति को देख करके दुखी हो जाते हैं। लेकिन जहाँ प्रेम होता है, प्रेम में
सुदामा कह रहे हैं, हे प्रभु, मेरे मित्र के पास इतनी संपत्ति है, इससे और अधिक देना मेरे मित्र को। द्वार में जाकर के पूछा, यहाँ कन्हैया रहता है? द्वारपालों ने कहा, यहाँ कन्हैया तो कोई नहीं है, क्योंकि भगवान का यहाँ पर नाम परिवर्तन हो चुका है। यहाँ पर भगवान का नाम है श्री श्री 1008 परम पूज्य श्री द्वारिकाधीश जी महाराज, श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। अब द्वारपालों ने कहा, कन्हैया नाम से यहाँ पर कोई नहीं जानता, आपको अगर पता करना है अगले द्वार पर चले जाइए, शायद वहाँ किसी को पता हो। सुदामा जी अगले द्वार पर गए, वहाँ जाकर के पूछा, कोई नहीं जानता। आप एक काम कीजिए, आगे चल करके एक मुख्य द्वार है, वहाँ पर पूरा पता चल जाएगा। सुदामा जी मुख्य द्वार पर पहुँच गए। जैसे ही मुख्य द्वार पर पहुँचे, द्वारपालों ने बड़े प्रेम से सुदामा को पूछा है। देखिए, आजकल जो है भजनों के माध्यम से अन्य कई ऐसे संप्रदाय और पंथ भजन धर्म हैं जो कहते हैं कि हे किधर जाता है, ऐसा कहा है। लेकिन बताइए, भगवान के दरबार में ऐसी वाणी प्रयोग की जा सकती है? धक्के मार करके सुदामा को निकाल दिया गया। भगवान के दरबार में किसी को धक्के नहीं है। जो संसार से ठुकरा दिया जाता है वो प्रभु की शरण में जाता है। प्रभु की शरण में कभी धक्के नहीं पड़ते, प्रभु की शरण में किसी को निकाला नहीं जाता। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, बड़े प्रेम से द्वारपालों ने पूछा है, क्योंकि भगवान ने पहले ही आदेश दिया है द्वारपालों को कि जब भी कोई द्वारिका में संत आए, कोई ब्राह्मण आए, कोई अतिथि आए, तो आदर सत्कार करके जो है बिठाना है। राजा है, राजा से मिलने का एक नियम होता है। जैसे किसी मंत्री के पास मिलने जाना हो तो संदेश भेजा जाता है, ऐसे ही भगवान के पास मिलने के लिए संदेश भेजा गया। द्वारपालों से कहा, पूरी परिस्थिति बता दी गई। हम बचपन में साथ पढ़े हैं, एक गुरु के चेले हैं, नाम सुदामा है। अब ये द्वारपाल देखिए चला जाता है। द्वारिका बहुत बड़ी है, द्वारिका बहुत विस्तृत है। द्वारपाल को जाने में समय लग गया। जब समय लगा तो सुदामा जी मन ही मन में चिंतन कर रहे हैं, मन ही मन में सोच रहे हैं कि द्वारपाल अभी तक वापस नहीं आया। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मुझे भूल न गया, लेकिन फिर भी मन को मना रहे हैं, कोई बात नहीं, वो भूल गया होगा तो मैं तो नहीं भूला ना, इसलिए द्वारिका का दर्शन करके ही यहीं से वापस लौट जाऊंगा। लेकिन सुदामा ये नहीं जानते थे कि प्रभु ने जब सुदामा का नाम सुना तो भगवान की क्या हालत हुई। शीस बगाना, द्वारपाल कह रहा है भगवान से, शीस बगाना जगाधन पे प्रभु आने को आई, बसोगे ही क्रम। शीस बगाना जगाधन पे प्रभु आने को आई,
शीस पगा न जगा तन पे, प्रभु आने को आही बसो के ही ग्रामा। एक ब्राह्मण आया है जिसके तन पर वस्त्र नहीं है, धोती है वो भी फटी हुई है, और पूछ रहा है, विरह की अग्नि में जल रहा है, कह रहा है कि मेरा बचपन का मित्र यहाँ रहता है, और नाम है उसका सुदामा। द्वारपाल कह रहा है, आए हैं एक विप्र सुदामा, कह दो जाकर भैया, मेरे आओ कृष्ण कन्हैया, मेरे आओ कृष्ण कन्हैया, आओ कृष्ण कन्हैया, मेरे आओ कृष्ण कन्हैया। आए हैं एक विप्र सुदामा, कह दो जाकर भैया, मेरे आओ कृष्ण कन्हैया, मेरे आओ कृष्ण कन्हैया, आओ कृष्ण कन्हैया। वो कह देना एक गरीब ब्राह्मण साथ तेरे जो खेला, फटे पुराने कपड़े जिसके पास नहीं है मेला, नहीं है मेला, पास नहीं है मेला। बीच भंवर में डगमग डोले इस जीवन की नैया, मेरे आओ कृष्ण कन्हैया, मेरे आओ कृष्ण कन्हैया। ये भी कहना भूख के मारे सूख गई है काया, गई है काया, सूख गई है काया। हाल हुआ बेहाल हमारा, तुझे तरस नहीं आया, तुझे तरस नहीं आया, तुझे तरस नहीं आया। सांस की सरगम में सर बोले, तुझ बिन बंसी बजैया, मेरे आओ कृष्ण कन्हैया, मेरे आओ कृष्ण कन्हैया, आओ कृष्ण कन्हैया, मेरे आओ कृष्ण कन्हैया, मेरे आओ कृष्ण कन्हैया। अब जैसे ही द्वारपाल ने जाकर के पूर्ण जानकारी दी गई कि ब्राह्मण आया है, तन पर वस्त्र नहीं है, दुबली पत्ती काया है, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा का नाम लिया, भगवान अपने सिंहासन से कूद पड़े, मुकुट कहीं गिरा, पीताम्बर कहीं गिरी प्रभु की, और नग्न चरणों से ही भाग पड़े। सब दास दासियां देख रही हैं प्रभु को क्या हो गया, और यहाँ सुदामा सोच रहे हैं कि मेरा कन्हैया मुझे भूल ना गया हो। लेकिन सुदामा ये नहीं जानते थे कि हे सुदामा, जितना तुम भगवान के लिए तड़प रहे हो, भगवान उससे कहीं अधिक तड़प थे। भगवान नग्न चरणों से इसलिए गए कि मेरा मित्र सुदामा मेरे साथ मिलने नग्न चरणों से आया है, तो मैं भी ये नग्न चरणों से ही अपने मित्र से मिलने जाता हूँ। सुदामा ने मन में विचार किया कि अब मुझे वापस जाना चाहिए, बहुत देर हो गई। सुदामा जी जा रहे थे, जैसे ही द्वारिका नगरी से बाहर निकलने लगे, पीछे से आवाज आई, अरे सुदामा। सुनते ही दौड़े